जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं। लोन रिकवरी वालों ने कॉल कर करके जीना हराम कर दिया है, या फिर लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है और अब डर लग रहा है कि लोन रिकवरी किस तरीके से काम करेगी। आपके केस में हार्ड रिकवरी कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती है। बहुत सारे भाइयों के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को प्रॉपरली समझाएंगे कि किस किस व्यक्ति को लोन रिकवरी वाले परेशान करते हैं और उसको किस तरीके से इनकी कॉल्स को और विजिट को 100% तरीके से रोका जा सकता है। इस बारे में मैं पहले बताऊंगा, ठीक है। बीमारी तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इनके द्वारा करी जाती हैं, और इसका इलाज भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो बीमारी बताएंगे, बीमारी को समझेंगे और उसके बाद उसका इलाज भी समझेंगे, ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स विजिट बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कोई नोटिस आया है, कोई केस हुआ, ऐसी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। साथियों, बहुत सारे भाइयों का ये कहना होता है कि सर मेरे ऊपर मल्टीपल लोन्स या फिर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं, मैं डिफ़ॉल्ट करना नहीं चाहता, मैंने पूरा प्रयास कर लिया, मैंने हर जगह से हिसाब किताब जोड़ के देख लिया, बट अब मेरे पे ईएमआई नहीं भरी जा रही है और मेरा लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है या फिर हो चुका है महीने 2 महीने का। अब मेरे को ये डर लग रहा है कि लोन रिकवरी वालों को मैं कैसे समझाऊंगा या फिर उन्हें कैसे बताऊंगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका होता है ना, तो वो लोग समझा भी रहे होते हैं लोन रिकवरी वालों को, बट वो लोग समझने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं। तो अब उन पे अपनी बात मनवाई कैसे जाए। तो देखो, मैं पहली बात तो आप लोगों को एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, आप लोग ना भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, मैं आपको जेनुअनली बोलना चाहूँगा, ठीक है। दरअसल आप जिनसे बात कर रहे हो कॉल पे, ठीक है, जिनको आप बैंक वाला या फिर एनबीएफसी वाले समझ के उनसे बात कर रहे हो, उनके ऑफिशियल बंदे समझ के बात कर रहे हो, उन्हें सर सर मैम मैम करके बातें कर रहे हो, ठीक है, अपनी सिचुएशन समझा रहे हो, दरअसल वो बैंक से हैं ही नहीं। जी हाँ, ये सुन के जो नए बंदे होंगे उनको थोड़ा शौक लगा होगा, बट ये लोग बैंक से नहीं हैं, ये लोग थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है। अब ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी क्या है, आप लोग इसी तरीके से समझ सकते हो कि भाई साहब, किसी दो व्यक्तियों ने आपस में लेन देन करी, जैसे दो दुकानदार हैं, ठीक है। अब एक दुकानदार ने पैसा लिया, एक ने दिया है। अब जिसने पैसा दिया है वो सीधे जाके दुकानदार दूसरे वाले से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने बीच में एक छोटा बच्चा रख लिया, एक पांडु रख लिया है, जो कि जाएगा और उसके बिहाफ पे बात करेगा। अब लेकिन इनको क्या है, ये लोग अपना कमीशन के चक्कर में या फिर अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में एक हद तक गिर जाते हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। कभी भी किसी बैंक ने, एनबीएफसी ने अपने रूल्स में या फिर कभी भी अपने अंदर नहीं कहा है कि आप जाके कस्टमर से बदतमीजी करो, कस्टमर से बुरा व्यवहार करो, ठीक है। बट ये लोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने टारगेट की पड़ी होती है। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है, जितना ज़्यादा इनका टारगेट होगा उतनी इनकी कमीशन बनेगी, सीधी सी बात है, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये लोग इस तरीके की दो कौड़ी की हरकतें करते हैं। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग इनसे फ़ोन पे बात कर रहे हो, इन्हें समझा रहे हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ये दिक्कत है, वो ये पीछे से क्या बोलेंगे, ये इनको है ना एक स्क्रिप्ट रटाई गई है और ये वही स्क्रिप्ट बोलेंगे। आप इन्हें दुनिया भर का ज्ञान दे दो ना कि सर मेरा बिजनेस डूब गया है, मेरी जॉब चली गई, मेरा पैर कट गया, ऐसा भी बोलोगे ना, ये पता क्या बोलेंगे, ठीक है सर कोई बात नहीं, पेमेंट करवा दीजिए, अब पेमेंट करवा दीजिए, अब पेमेंट करवा दीजिए। इनको इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं गया है। तो अब ऐसे में क्या करा जाए? क्या इनसे बात करना सही है या नहीं है? इनसे बात करना अपना सर दीवार पे मारने के बराबर है और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपको लग रहा होगा ना कि मैं इन पे टाइम मांगूंगा या फिर इनसे सही से बात करूंगा तो ये लोग मेरे पे दया कर देंगे। दया करने वाले है ही कोई नहीं। पहली बात तो ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते, इन पे आप ये घंटा आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, जनरली अगर कहा जाए तो, ठीक है। आपने लोन लिया, आप पे लोन नहीं भरा जा रहा, ये एक सिविल का रॉन्ग है, सीधी सी बात है। ये कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इन लोगों ने जो आपको कॉल कर करके ना आपके माइंड में भर दिया है कि आप कोई बहुत बड़े चोर हो, उचक्के हो, कि ये लोग फ़ोन पे बोल भी देते हैं कई बार ऐसे। ये लोग नॉर्मल नंबर से फ़ोन वगैरह करते हैं ना, इसलिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल नंबर तो कभी उठाओ ही मत, समझ रहे हो। अगर आपको एकदम इनके टेलीकॉलर वाले नंबर से फ़ोन आता है तो एक बार बात कर भी सकते हो, वरना मत करो, क्योंकि फ़ोन पे नॉर्मल नंबर से करेंगे ऐसे उल्टी सीधी बकवास करेंगे। कभी किसी कस्टमर को फ़ोन करके बोलेंगे कि आपके घर में खाने का पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे, मैं आपको जनरली बताना चाहूँगा, मैंने अपने ग्रुप वालों को ऐसा ट्रेन कर रखा है ना, अपने पुराने कस्टमरों को, कि उन पर अगर ऐसा सवाल करें तो उनको कम से कम 10 गालियाँ पड़ेंगी रिकवरी वालों को, और फिर वो फ़ोन काट के भागते ही हैं।
अब वो भी कस्टमर है, उन्होंने अपने राइट समझे हैं। दरअसल होता क्या है, हम लोग अपने राइट्स नहीं समझते हैं। हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोगों को पहले बात तो एक बहुत बड़ी बीमारी है इंडिया के अंदर, मैं समझाता हूँ कि हम लोगों को ना अपना लोन डिफ़ॉल्ट होने से, लोन या कार्ड डिफ़ॉल्ट होने से 6 महीने पहले ही पता लग जाता है कि हमारा कार्ड या लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, लेकिन हम उसको 6 महीने तक चलाते हैं। मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा। अब कई लोग बोले कि नहीं नहीं सर, मेरी तो अभी जॉब गई या फिर मुझे पता ही नहीं चला। अरे भाई, जिस दिन आपने एक लोन चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन लेना स्टार्ट कर दिया था ना, या एक कार्ड को भरने के चक्कर में दूसरे कार्ड से पैसे निकालने लगे थे, तभी आपको पता चल जाना चाहिए था कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है। फ़र्क इतना हो जाता है, कोई आदमी 2 लाख पे रुक जाता है और कोई 20 लाख तक भी नहीं रुक पाता है। ये बात रहता है, इतना फ़र्क रहता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। ओके। अब सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि चलो कोई बात नहीं, आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, कितने का भी हो, चाहे 5 लाख का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का क्यों ना हो, आपके राइट्स बराबर रहते हैं। ठीक है, जितने राइट्स लाख रुपए वाले के पास हैं, उतने ही राइट्स करोड़ रुपए लोन वाले के पास भी हैं। आप पे कोई लोन रिकवरी वाला हार्ड रिकवरी नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको दिक्कत परेशानी नहीं दे सकता है। अब ऐसे में कई लोग बोलते हैं कि लेकिन सर मेरे घर पे तो डेली विजिट कर रहे हैं रिकवरी वाले, डेली कॉल करके परेशान कर रहे हैं। और पता है, मेरे को कम से कम दिन में ऐसे 10 कॉल आती होंगी जिनके अंदर आदमी यही बोलता है कि सर रिकवरी वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। 3 महीने हो गए, 3 महीने से डेली घर पे आते हैं हर दूसरे दिन। और पता है, मैं कस्टमर पे सिर्फ एक सिंगल चीज़ पूछता हूँ और कस्टमर बिल्कुल वो हो जाता है होपलेस। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। मैं कस्टमर से सिर्फ इतना चीज़ पूछता हूँ कि आपने कंप्लेंट करी, कोई मेल डाला, कोई प्रायर नोटिस भेजा, कोई मेल बैंक को करा, कोई आरबीआई में कंप्लेंट करी। कस्टमर की तरफ से पता है 90% टाइम पता है क्या जवाब आता है कि नहीं, ऐसा तो अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो बैंक है या फिर जो आरबीआई है, वो कोई इंसान तो है नहीं कि वो देखता रहे कि भाई साहब किसके साथ बदसलूकी हो रही है। और अगर वो लोग आपके साथ बदसलूकी कर भी रहे हो तो उनको पता कैसे लगेगा? सीधी सी बात है ना। या फिर आपने मुझे बताया कि आपके साथ बदसलूकी हो रही है, अगर आप मुझे बताते ही नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलता। सीधी सी बात है ना। मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, भगवान तो हूँ नहीं भाई सब जो देख के बता दूंगा। ऐसा ही सेम चीज़ होती है आरबीआई के साथ भी। आरबीआई ने खुद का पोर्टल बना रखा है जिसके माध्यम से अगर आप वहाँ पर कंप्लेंट करते हो, आपके कॉल्स विजिट सब रुक जाएंगे, सब रुक जाएंगे। और बताओ, आपके घर पे परिंदा भी पर मारने नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग रिकवरी वालों की इस तरीके से हवा टाइट कर देते हैं कि आगे आपको और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बस हर दूसरे महीने में आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट करते रहो। और उन्होंने कोई कैप भी नहीं लगाई कि कितना बंदा को कितनी बार कंप्लेंट कर सकता है, कितनी बार नहीं कर सकता। बस ये है कि लोन डिफ़ॉल्ट होने के 30 दिन पहले आपने कोई कंप्लेंट कर, मतलब अपने कोई आरबीआई में कंप्लेंट करने से पहले आपने 30 दिन पहले कोई कंप्लेंट करी हो। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर 30 दिन का वेट करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद भी एक तरीका है, लेकिन खुले में नहीं बता सकते वो तरीका। अगर वो जानना है तो फिर आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे, ठीक है। अब देखो, सीधी सी बात है, आरबीआई में जब आप कंप्लेंट करोगे, जब मेल डालोगे, तो जाके उनके ऊपर कोई एक्शन होगा, ठीक है। और आपकी जब कंप्लेंट वैलिड मानी जाती है, आपके पास कोई अच्छा प्रूफ होता है, तो आपको आरबीआई कंपनसेशन भी देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरे जो हाईएस्ट क्लाइंट को अब तक कंपनसेशन मिली है वो 85,000 की मिली है, ठीक है। जब वो घर पे नहीं थे तो उनकी फैमिली से जाके रिकवरी वाला बदसलूकी वगैरह कर रहा था, मतलब उल्टे सीधे वर्ड बोल रहा था कि ये पैसे क्यों लिए, चोर हो तुम लोग। तो उसका वीडियो उनके पास मौजूद था और उस वीडियो को हमने आरबीआई को पेश करा और वहाँ पर जाके 85,000 की कंपनसेशन मिली। हाँ, ये पैसा जो है वो कैश में नहीं मिलता है। ये जो पैसा है ये आपके लोन अकाउंट में से कट जाएगा और जो रिकवरी वाला है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जैसे उसे सीधे टर्मिनेट कर दिया जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी बैंक हैं और जितनी भी एनबीएफसी है ना, इनका जो रूल्स होते हैं वो बहुत टफ़ हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ हैं रिकवरी वालों को लेके। अगर ऐसी कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उनको सीधा टर्मिनेट करा जाता है रिकवरी वालों को। ये हायर एंड फायर बेसिस पे आज नौकरी पे लगे, कल इनको निकाल दिया जाता है, चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप अगर कंप्लेंट करके किसी रिकवरी वालों को निकलवा दोगे, कोई कंपनसेशन पा लोगे, तो आपको क्या लगता है कि कोई रिकवरी वाला, कोई 10वीं फेल आपको परेशान करने की ट्राई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, बहुत पढ़े लिखे एमएनसी में बैठे हुए लोग, झूठ नहीं कह रहा मैं, बात उनकी पता है कैसी होती है, नहीं नहीं सर कंप्लेंट करेंगे तो हम पे कोई एक्शन तो नहीं हो जाएगा। अरे भाई, तुम विक्टिम हो, तुम्हें परेशान करा जा रहा, तुम पे क्या एक्शन होगा यार? इसी चीज़ों में तो हम लोग पीछे। अगर हम कोई कंप्लेंट ही नहीं करेंगे तो बैंक को तो सीधी सी बात है पता ही नहीं चलने का, है ना। और ना आरबीआई को पता चलने का, तो फिर भाई साहब वो बोलता रहेगा, कल को ऐसे आपको कोई थप्पड़ मार के चला जाए,
तब भी आप कंप्लेंट नहीं करोगे, फिर तो आपको डर है भाई। आपने बेफजूल का डर अपने माइंड के अंदर पैदा कर रखा है। मैं जनरली बताना चाहूँगा मैक्सिमम 90% लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ है वो खुद से ही पैदा हुआ है, वो खुद से ही डर के बैठे हुए हैं, ठीक है। गब्बर सिंह शोले में कह के गया था, मैं फिर बोलता हूँ सब लोगों को, जो डर गया सो मर गया। तो भाई साहब जितना डरोगे उतना ही अंदर अंदर मरते जाओगे, जनरली बोलूँ तो सही में अंदर ही अंदर अपनी आत्मा निचोड़ते जाओगे सही में। जिस व्यक्ति ने जिस दिन से डरना बंद कर दिया, रिकवरी वाले उसके सर का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते, और बताओ, ठीक है। और वैसे भी नहीं कुछ कर सकते, वो आते ही साले बात ही करते हैं खाली, वो ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना मेरे पे कि सर रिकवरी वाले तो 2-3 बंदे आते हैं, तो मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ, जो 2-3 बंदे आते हैं ना वो खुद की सेफ्टी के लिए आते हैं, ना कि आपको डराने के लिए। उनको भी डर रहता है कि भाई साहब कोई सीधा कस्टमर पड़ गया ना सही सा बढ़िया वाला, तो अच्छे से इनकी धुलाई कर देगा। और मेरे कस्टमर जो हैं वो तो रिकवरी वालों को धोते ही रहता है, जनरली बोलूँ, क्योंकि कोई ना कोई रिकवरी वाला ऐसा पड़ जाता है जो भाई साहब नियत्ता मिल जाएगा और अपनी कोई ना कोई बकवास ज़रूर करेगा। जब उस पर आईडी वाईडी मांगो तो उल्टी सीधी बात ज़रूर करेगा कि लोन लेते टाइम पे आईडी क्यों नहीं दिवाएंगे, या वगैरह ऐसे। तो भाई साहब धुलते हैं, सीधी सी बात है। ऐसे ही एक कस्टमर जैसे हमारे दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं, जैन मैन ओनली। अब भाई साहब चलो लोन लिया है, मैं मानता हूँ आपको, ठीक है, लोन लिया गया है बैंक से, एनबीएफसी से, उन पर पूरी आईडी और सारी चीज़ें दिखा के लोन लिया गया है। अब ये रिकवरी वाले अगर लोन का पैसा मांगने आएंगे या बात करने आएंगे तो वो भी अपनी आईडी और ऑथराइजेशन लेटर लेके आएंगे। अगर नहीं लेके आएंगे तो फिर भाई सुन के या फिर खा के भी जाएंगे, सीधी सी बात है, ओके। क्योंकि हर किसी को राइट्स है अपना बचाव करने का, हर किसी को राइट्स है किसी की भी बदसलूकी ना सहने का, ठीक है। तो आप लोगों को भी किसी की भी बदसलूकी सहने की ज़रूरत नहीं है। अपने राइट्स के लिए खड़े हों, कंप्लेंट टाइम टू टाइम करें, आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हो तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सभी भाइयों को जय।